ओके, तो एक ऐसे मोमेंट से शुरुआत करते हैं जो शायद हम सब ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी जरूर देखा है। एक बच्चा खेलते हुए एक्सीडेंटली एक कीमती वास तोड़ देता है। वो वहीं के वहीं फ्रीज हो जाता है, बिल्कुल किसी स्टैचू की तरह, और फिर बिना सोचे तुरंत इल्जाम बेचारे पेट डॉग पर डाल देता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसके पीछे की एक्चुअल साइकोलॉजी समझेंगे। आखिर बच्चे ऐसा करते क्यों हैं? अगर आपने बच्चों के आसपास थोड़ा भी वक्त बिताया है ना, तो आपको ये सीन बिल्कुल याद आएगा। गुस्से में पेरेंट का चेहरा एकदम सख्त हो जाता है, और आप नोट करना, बच्चा अपना अगला शब्द बोलने से पहले उस सख्त चेहरे को कितने ध्यान से देखता है। वो चेहरा उसके लिए आगे क्या होने वाला है, इसका सबसे बड़ा सिग्नल होता है। और यहीं से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल निकल कर आता है, एक ऐसा सवाल जो इस पूरे बिहेवियर को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देगा। आखिर क्यों शर्मिंदा करने या गुस्से से रिएक्ट करने से बच्चे सच बोलने के बजाय और ज्यादा झूठ बोलने लगते हैं? सोचिए, हम चाहते हैं सच, पर हमारा तरीका ही उस सच को पूरी तरह खत्म कर देता है। ऐसा क्यों? अक्सर लोगों के दिमाग में ना ये एक फॉल्स बिलीफ होता है कि मेरा बच्चा इसलिए झूठ बोल रहा है क्योंकि वो चालाक है, मैनिपुलेटिव है या फिर मॉरली वीक है। पर ऑनेस्टली डेटा कुछ और ही बताता है। जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है कि झूठ की शुरुआत कभी भी बुरे कैरेक्टर से नहीं होती। वो मैनिपुलेशन नहीं है। असल में इसकी शुरुआत होती है डर से। एक बच्चा अपने अंदर ही अंदर खुद से बस यही पूछ रहा होता है कि अगर मैंने सच बोल दिया तो क्या मैं सेफ रहूंगा? क्या मेरे पेरेंट्स मुझे पहले जैसा प्यार करेंगे, मुझे एक्सेप्ट करेंगे? उनके लिए सच बोलना इमोशनली बहुत ही डेंजरस लगने लगता है। चलिए इस पूरे प्रोसेस के पीछे जो हिडन मैकेनिज्म चल रहा है ना, उसको थोड़ा डीकोड करते हैं। शुरुआत होती है एक आम सी गलती से, जैसे होमवर्क छुपा लेना, या स्क्रीन टाइम को लेकर झूठ बोलते हुए नर्वस होकर हंसना, या फिर किसी भाई बहन पर ब्लेम डाल देना। गलती हो गई और बस वहीं से ये चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। अब जैसे ही गलती पकड़ी जाती है तो पेरेंट का एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है गुस्सा करना, शर्मिंदा करना, डांटना या पैनिक में आ जाना। एक हार्श वर्बल अटैक होता है और बूम, कमरे का पूरा इमोशनल क्लाइमेट सेकंडों में बदल जाता है। बच्चे और पेरेंट के बीच में एक शेम वॉल यानी शर्मिंदगी की एक ऐसी दीवार खड़ी हो जाती है जिससे क्रॉस करना बच्चे के लिए लगभग नामुमकिन हो जाता है। ऐसे अचानक बदले हुए माहौल में बच्चे का जो नर्वस सिस्टम है ना, वो इंस्टेंटली प्रोटेक्शन मोड में चला जाता है, क्योंकि उस एक मोमेंट में सच बोलने से कहीं ज्यादा जरूरी हो जाता है अपना सर्वाइवल, अपनी सेफ्टी और अपने पेरेंट्स के साथ कनेक्शन बचाना। उनका दिमाग लिटरली थ्रेट मोड में आ जाता है। इसे आप एक बहुत ही सिंपल मेटाफर से समझ सकते हैं। ये बिल्कुल किसी कछुए यानी टर्टल की तरह है। जैसे ही उसको कोई खतरा या प्रेडेटर दिखता है, वो तुरंत अपने खोल के अंदर अपने शेल में सिमट जाता है। बच्चे का नर्वस सिस्टम ठीक वैसा ही रिएक्ट करता है जब उसे शर्मिंदगी या गुस्से का डर लगता है। उस शेल के अंदर ना डर पूरी तरह से सच्चाई पर हावी हो जाता है। वहां सच बोलने के कंपेयर में छुप जाना या गलती छुपा लेना कहीं ज्यादा सेफ लगने लगता है। झूठ वाकई में एक ढाल, एक शील्ड बन जाता है जो उन्हें उस हार्श इमोशनल अटैक से बचाता है। फिर होता क्या है, जब पेरेंट्स को उस झूठ का पता चलता है तो वो अपना कंट्रोल और अपनी आवाज दोनों और ज्यादा बढ़ा देते हैं और जोर से चिल्लाते हैं। इसका इफेक्ट क्या होता है? बच्चे का डर और बढ़ता है, और फ्रैंकली जब डर और पैनिक बढ़ता है ना, तो झूठ बोलने की आदत उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। ये एक एंडलेस लूप बन जाता है। पर एक मिनट, यहां हमें पेरेंट्स की रियलिटी को भी समझना होगा। उन्हें कोई विलन नहीं बनाना है। एक पेरेंट इसलिए इतना स्ट्रांगली रिएक्ट करता है क्योंकि उनके अंदर भी अपना एक बड़ा डर होता है। डर किस चीज का? डिसरिस्पेक्ट का, सोसाइटी में एम्बैरेसमेंट का, कहीं मेरा बच्चा झूठा ना बन जाए इस बात का पैनिक, या फिर उनके अपने बचपन की कोई पुरानी ट्रॉमा वाली याद। ये सब चीजें उनके रिएक्शन को कई गुना बढ़ा देती हैं। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट यहां पर यह निकल कर आता है कि ये किसी बुरे बच्चे और बुरे पेरेंट की लड़ाई नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये प्रैक्टिकली दो नर्वस सिस्टम्स की कहानी है जो बहुत ज्यादा प्रेशर में एक दूसरे के खिलाफ रिएक्ट कर रहे हैं। दोनों ही बस किसी तरह सेफ्टी और कंट्रोल ढूंढ रहे हैं। एक और मेटाफर इसको बहुत परफेक्टली एक्सप्लेन करता है। जब कोई अडल्ट जबरदस्ती सच उगलवाने के लिए चिल्लाता है तो बच्चे के दिमाग में वो आवाज ना एक लाउड स्मोक अलार्म जैसी लगती है। वो इतना तेज बजता है कि दिमाग का जो लर्निंग वाला हिस्सा है वो टोटली अनप्लग हो जाता है। ऐसे शोर शराबे में भला कोई बच्चा नया लेसन कैसे सीख सकता है? तो इस नेगेटिव साइकिल को रोकें कैसे? इसके लिए हमें एक नया हेल्दियर लूप इंट्रोड्यूस करना होगा, और उसकी शुरुआत होती है पहले शांत होने से।
लेसन देने से पहले उस रूम का इमोशनल टेम्परेचर, वो जो गुस्से और डर की गर्मी है ना, उसको कम करना होगा। काम अकाउंटेबिलिटी सबसे पहला स्टेप है। देखिए, मुझे अभी के अभी सच बताओ, ऐसी धमकी देने की जगह हम एक बहुत ही प्रैक्टिकल सा शिफ्ट ला सकते हैं। हम कह सकते हैं, देखो गलती हो गई है पर हम मिस्टेक्स को हैंडल कर सकते हैं। ये एक छोटी सी लाइन ना बच्चे की आइडेंटिटी को उसकी गलती से पूरी तरह अलग कर देती है। ऐसा करने से होता क्या है, बच्चे का डर तुरंत नीचे आ जाता है। वो धीरे धीरे समझने लगते हैं कि हाँ, जो हुआ उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल हैं। पर एक गलती करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो फंडामेंटली एक बुरे इंसान हैं। मिस्टेक का मतलब बैड कैरेक्टर नहीं है। अब आप में से कुछ लोग शायद सोच रहे होंगे, तो क्या सारे झूठ को बस इग्नोर कर दें? क्या सारी बाउंड्रीज पूरी तरह हटा लें और बच्चों को जो करना है करने दें? ये एक बहुत ही फेयर और आम डाउट है, पर इसका जवाब है एब्सोल्यूटली नॉट। कुछ सिचुएशंस में हमें बहुत फर्म होना पड़ता है और लिमिट सेट करनी होती है, लेकिन कोर मैसेज ये नहीं है कि आप गलती को इग्नोर करें। कोर मैसेज ये है कि शर्मिंदगी सिर्फ सच को ब्लॉक करती है, जबकि सेफ अकाउंटेबिलिटी, जहां बच्चा बिना डर की जिम्मेदारी ले सके, वही उन्हें वाकई सच बोलना सिखाती है। सच को ना एक छोटे और डेलिकेट पौधे की तरह विजुअलाइज कीजिए। ये एक ऐसी चीज है जो सिर्फ और सिर्फ तभी प्रॉपर्ली ग्रो कर सकती है जब इसको सेफ मिट्टी यानी सेफ सॉइल में बोया जाए। अगर मिट्टी में शर्मदगी और डर की गर्मी होगी तो वो सच का पौधा वहीं जलकर सूख जाएगा। उसे हर हाल में सेफ सॉइल चाहिए। और जब उस बच्चे को वो सेफ सॉइल मिलती है तो वो अपनी गलती को छुपाने के बजाय उससे आगे बढ़ पाता है। एक बार जब उन्हें लगता है कि वो फिजिकली और इमोशनली सेफ हैं, तब जाकर शुरू होती है असली रिपेयर। तब वो गलती को सच में ठीक कर सकते हैं और आपका ट्रस्ट वापस जीत सकते हैं। इस बदलाव को लाने के लिए हमें अपनी सोच को मैसिवली शिफ्ट करना होगा। मेरा बच्चा डिसऑनेस्ट है, झूठा है, इस मेंटालिटी से निकलकर यह समझना होगा कि शायद मेरा बच्चा सिर्फ डर और शर्मिंदगी से खुद को बचा रहा है। ये उनका एक सेल्फ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है, डिसऑनेस्टी नहीं। अल्टीमेटली बात बस इतनी सी है, एक बच्चा जो आपके एक्सट्रीम रिएक्शन से डरता है ना, वो लगभग हमेशा अपनी गलतियों को छुपाएगा। पर एक बच्चा जो अपनी गलतियों का सामना करने के लिए काफी सेफ फील करता है, डरता नहीं है, वही सच में ईमानदारी सीख सकता है। चॉइस हमारी है कि हम उन्हें छुपाना सिखाते हैं या हील करना। तो अब हम इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल एंड पर आ गए हैं। आइए इस एक डीप थॉट के साथ यहां से विदा लेते हैं। क्या जिस माहौल में हम बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, क्या वो एक्चुअली इतना सेफ है कि वहां बिना डर के सच बोला जा सके? इस बारे में जरूर सोचिए।